बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करूँगी। तो हमने प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें गिवन है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, दिस इज इक्वल टू π/2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो टर्म्स है हमने प्रूव करना है कि वो हमारे पास क्या है, π/2 के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज इट इज साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, दिस इज इक्वल टू π/2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है जो कि क्या है, साइन इनवर्स वाली हैं। तो मैं इनमें से कोई भी 2 लेके ना उनको सॉल्व कर सकती हूँ साइन इनवर्स के फॉर्मूले से। तो मैं इन दोनों में से फर्स्ट 2 को लेती हूँ, तीनों में से, ठीक है। अब ये है साइन इनवर्स, इसको मैं कहती हूँ ये ए है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स इसको मैं कहती हूँ बी, ए बी हो गई, ठीक है। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ फॉर्मूला, सिंस साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट में क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स को मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लूँगी। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए हमारे पास क्या है 4/5 है, यहाँ पे आ गया 4/5, 1 माइनस बी क्या है 5/13, 5/13 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया ओवरऑल स्क्वायर रूट आ गया, प्लस का साइन बी क्या है हमारे पास 5/13, 1 माइनस ए क्या है हमारे पास 4/5 है, यहाँ पे आ गया 4/5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब ये जो हमारे पास एक टर्म रहती है इसको लिख लेंगे प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 4/5, 1 माइनस 5 का स्केयर लेंगे 25 और 13 स्केयर होगा हमारे पास 169 प्लस 5/13, 1 माइनस 4 स्केयर 16, 5 स्केयर 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 4/5। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया 169, न्यूमरेटर में आ गया 169 माइनस 25 प्लस 5/13। अगेन इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ गया 25 माइनस 16 स्क्वायर रूट आ गया प्लस साइन इनवर्स 16/25, साइन इनवर्स 4/5, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144, डिनोमिनेटर में 169 और इन दोनों टर्म्स का क्या स्क्वायर रूट है, प्लस 5/13, 25 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 9, डिनोमिनेटर में 25 और यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर रूट, प्लस साइन इनवर्स 16/25, साइन इनवर्स 4/5, square root of 144 is equal to 12 and square root of 169 is equal to 13 प्लस साइन 5/13 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 और 25 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 5 प्लस साइन इनवर्स 16/25, साइन इनवर्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 48,
डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिया, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 65, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65, प्लस साइन इनवर्स 16/25। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 65 ही रहेगा। 65 न्यूमरेटर में आ गया 48 प्लस 15 प्लस साइन इनवर्स 16/25। साइन इनवर्स 48 में 15 ऐड करें तो आंसर आ गया हमारे पास 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/25। ये अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टू टर्म्स को सोल्व किया तो ये वाली टर्म आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगेन साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करके इन दोनों टर्म्स को सिंगल साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मैं कह देती हूँ ये ए है और ये मेरे पास है बी, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। सिंस साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दो साइन इनवर्स वाली टर्म्स है जिनके एंगल्स क्या मतलब के वैल्यूज क्या ए और बी डिफरेंट है, उनको हम लोग सिंगल साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या आएगा, ए 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस भी यही फॉर्मूला यूज किया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इन दोनों टर्म्स को लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दो साइन इनवर्स थे, इन्होंने इस फॉर्मूले ने क्या कि उनको सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 63/65, 1 माइनस बी क्या है हमारे पास 16/65, 1 माइनस 16/65, यहाँ पे क्या आ गया इसका स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या स्क्वायर रूट है, प्लस बी क्या है 16/65, 1 माइनस ए है 63/65 का स्क्वायर और यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देते हैं। साइन इनवर्स, तो ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास 63/65, 1 माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256 एंड 65 स्क्वायर इज इक्वल टू 4225। यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट, प्लस 16/65, 1 माइनस 63 का स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे आ गया 3969, डिनोमिनेटर में 65 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ गया 4225। यहाँ पे सिंगल आएगा, दो दफ़ा आएंगे 2 तो एक कैंसिल कर देते हैं और इसके ऊपर क्या हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। साइन इनवर्स 63/65। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 4225। यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया माइनस 256 स्क्वायर रूट प्लस 16/65, एलसीएम लेंगे अगेन इन दोनों टर्म्स का 4225 माइनस 3969 स्क्वायर रूट साइन इनवर्स 63/65। न्यूमरेटर वाले दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आया 3969 और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज 4225 स्क्वायर रूट प्लस 16/65। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ गया 256/4225 स्क्वायर रूट साइन इनवर्स 63/65। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स के ऊपर क्या स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं। 3969 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 63, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 65 प्लस 16/65। अब 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ गया 16 और डिनोमिनेटर वाली टर्म का हमने एलसीएम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ गया 65। सो साइन इनवर्स 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ गया हमारे पास
3969 और डिनोमिनेटर में क्या है 65 इंटू 65 4225 प्लस 16 इंटू 16 256 65 इंटू 65 दिस इज इक्वल टू 4225। अब अगेन टू टर्म्स बन रही इन दोनों टर्म्स का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4225 ही आएगा क्योंकि सेम टर्म्स हैं। साइन इनवर्स 4225 यहाँ पे आ गया 3969 प्लस 256। न्यूमरेटर वाली दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 4225 और 4225। तो 4225 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पाई बाय 2 और ये हमारे पास किसका आंसर था एक्चुअली राइट हैंड साइड का था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो hence proved left hand side is equal to right hand side। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।